शाम का न्यूज बुलेटिन। शनिवार को विशेष पीएमएलए अदालत ने झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। उन्हें 2 लाख रुपए के 2 बॉन्ड भरने और अपना पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत मिली। सिंघल के वकील ने कहा कि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 2 दिन तक सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी है। सिंघल 11 मई 2022 से हिरासत में है, जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े उनके संपत्तियों पर छापेमारी की गई थी। यह मामला मनरेगा, जो कि ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। ईडी ने सिंघल, जो कि राज्य के खनन विभाग की पूर्व सचिव हैं, पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कथित अवैध खनन के संबंध में 2 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 36 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की थी। 10 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सिंघल को 2 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वे अपनी बीमार बेटी की देखभाल कर सकें। 2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा उनके व्यापारी पति, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य से जुड़े परिसरों पर भी ईडी ने जांच के तहत छापेमारी की थी। सिंघल को उनकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को अलर्ट प्राप्त हुआ है। टेक्स्ट में आईएसआई एजेंटों का जिक्र है और बम धमाके को अंजाम देने की साजिश का भी उल्लेख है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अ, भारत में तपेदिक की घटनाओं में, यानी कि टीबी की घटनाओं में 2015 के बाद से कमी की दर 2 गुनी हो गई है और यह वैश्विक औसत से आगे है। ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में टीबी उन्मूलन के लिए शुरू किए गए देशव्यापी अभियान के दौरान जानकारी दी। यह 100 दिन का अभियान 33 राज्यों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा, जहां बीमारी का प्रचलन अधिक है। अभियान का उद्देश्य बेहतर पहचान, डायग्नोस्टिक देरी को कम करना और उपचार परिणामों में सुधार करना शामिल है। नड्डा ने कहा, इस कार्यक्रम के तहत हम पहचान, परीक्षण, उपचार और सहायक रणनीतियों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह 100 दिन का कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसका दूरगामी पर प्रभाव भी होगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थलों के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की विशेष बेंच का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई करेगा। अगली खबर, सीरिया सरकार और विद्रोही समूहों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों को सीरिया यात्रा से परहेज करने की चेतावनी दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सीरिया में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत के नागरिकों से आग्रह है कि वे सीरिया की यात्रा करने से बचें, जब तक कि आगे की कोई सूचना सरकार द्वारा न दी जाए। इधर देश में पटना कोचिंग सेंटर्स के प्रसिद्ध शिक्षकों फैजल खान और मोतियुर रहमान खान, जिन्हें खान सर और गुरु रहमान के नाम से जाना जाता है, को शुक्रवार को उस समय हिरासत में लिया गया जब वे बिहार लोकसभा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के सिविल सेवा उम्मीदवारों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बीपीएससी के अध्यक्ष आरबी परमार से मांग की कि वे लिखित अधिसूचना जारी करें कि 13 दिसंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इधर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर
में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% कर दिया है, क्योंकि केंद्रीय बैंक को आने वाले महीनों में तरलता यानी लिक्विडिटी की कमी की आशंका है। बाजार के सहभागी इस सीआरआर कटौती को ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।